ओके, हाय ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे जो सीए इंटरमीडिएट मई 2025 की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आज से आपकी एग्जामिनेशन में तकरीबन 45-46 डेज बचे हैं। नाउ हाउ टू यूटिलाइज दीज नेक्स्ट 45-46 डेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, उसको लेकर मैं ये एक सेशन लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। छोटा सेशन रहेगा, क्रिस्प सेशन रहेगा, पूरी जानकारी दूंगा मैं अच्छे से। आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं वो भी सब कुछ बताऊंगा। हम लोग एज एकाग्रता टीम आपके लिए क्या कर रहे हैं ये भी सारी जानकारी आपको मिलेगी। और एक सिंपल सी चीज है, अगर आपके कोई भी सवाल है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिएगा, हर एक सवाल का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। पिन पॉइंट है, सीधी बात, नो बकवास, शुरू करते हैं। सबसे पहले यार कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप लोगों को अपने माइंड में रखने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बिकॉज स्टडिंग appears to be the one part, अब appears to be the entire part, but it's not just the entire part. इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है और इन सब का जैसे एक कड़ी का दूसरे कड़ी के साथ रिलेशन होता है, वैसे इन सब का आपस में रिलेशन है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काफ़ी बार होता क्या है कि हम लोग कोई मोटिवेशनल सेशन देखते हैं, किसी टीचर से बात करते हैं, ठीक है, किसी दिन कोई पेपर सॉल्व करते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं। मे बी उस दिन हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, अगले दिन बहुत पढ़ लेते हैं, देन आवर स्टडी ड्यूरेशन स्टार्ट डिमिनिशिंग। तो सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अभी 40 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में, ये 40 दिनों के अंदर ना अपनी स्टडीज़ को नंबर ऑफ आवर्स में मेजर करना छोड़ दो। मैं 8 घंटे पढ़ूँ, मैं 10 घंटे पढ़ूँ, मैं 12 घंटे पढ़ूँ, स्टॉप डूइंग ऑल दीज मेजरमेंट्स। आप लोगों का अभी सिर्फ एक काम है, पढ़ना है, और फिर दूसरा काम है आराम करना है, दैट्स ऑल। आराम करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर अच्छा आराम करोगे तो पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। स्लीप डिप्राइव्ड रहे तो प्रॉब्लम होगी। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, स्टडी प्लान्स, यू हैव टू मेक स्टडी प्लान्स। बनाओगे, अचीव होगा, थोड़ा नहीं होगा, रिव्यू करोगे और फिर उसे रिवाइज करोगे। देयर कैन नॉट बी एनी स्टैटिक स्टडी प्लान कि ये मैंने स्टडी प्लान बना दिया अगले 40 दिनों का। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी प्लान 100% फॉलो हो जाए। और काफ़ी बार ये होता है कि जब हम कोई प्लान बनाते हैं और वो फॉलो नहीं होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस टूटता जाता है। वो चीज़ बिल्कुल नहीं होने देनी। प्लान्स आर मेड, plans are achieved, some are not achieved. When not achieved, you need to review the plans, you need to revise the plans. So just focus on that. plans बनाना ज़रूरी है। एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के रखो, फिर कुछ स्टॉप ओवर पॉइंट्स लेकर शॉर्ट टर्म प्लान बनाकर रखो कि इस दिन तक मुझे रिविजन्स खत्म करनी है, इस दिन के बाद मुझे टेस्ट पेपर्स चालू करना है। थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है। बी अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट टाइम्स वी ऑफन प्लान इन अवर माइंड एंड देन वी ऑल्सो मेक एन एग्जीक्यूशन असेसमेंट इन अवर माइंड कि आज मैं दिन भर बैठ के ये करने वाला हूँ, आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, आज मैं ये चैप्टर्स करने वाला हूँ, आज मैं ये सोर्सेज खत्म कर दूंगा, आज मैं ये मॉडल टेस्ट पेपर खत्म कर दूंगा। एंड ऑफ द डे बहुत कुछ अचीव नहीं होता है। लेकिन सही मायने में हम लोगों को एक वेकअप कॉल नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो हमारे सामने डॉक्यूमेंटेड ना हो, जब तक वो हमारे सामने रिटन ना हो। और वो रिटन और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इसके लिए आपको एक प्लानर की ज़रूरत है, जिसके ऊपर मैं आऊँगा। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा, पढ़ना जो है ये हमारी मेन एक्टिविटी है, ये हमारा वर्ब है। लेकिन ये मेन एक्टिविटी तभी हो पाएगी जब आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। मैं यहाँ पे किसी से ये नहीं कह रहा कि यू गो हिट एंड जिम, हिट द जिम एंड फॉर 2 hours स्वेट फॉर 2 hours 3 hours। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। 30 minutes इन अ डे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ भी देखी होगी, काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ देखी होगी जहाँ पर जिमिंग का, एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं है, बट फिर भी उन मूवीज़ के अंदर वो चीज़ इंकलकेट की जाती है। बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड, फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेम गोज विद मेंटल हेल्थ। See, there will be lot of people around you, directly or indirectly, they can affect your mental health. Maybe you direct family members की बात कर लेते हैं, मम्मी पापा, घर में भाई बहन है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये आपके डायरेक्ट कनेक्टेड लोग हैं। फिर दूसरे लोग वो होते हैं जिनको आप नहीं जानते। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, आपके टेलीग्राम पे, आपके इंस्टाग्राम पे ऑल ऑफ द सडन एक मैसेज आता है और फिर आपसे कहेगा कि यार आपने ये क्वेश्चन किया क्या, आपने वो क्वेश्चन किया क्या। आपको कभी ना कभी ऐसे बहकाने की कोशिश करेगा। देखो यार, मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बच्चा दुनिया के सारे रिसोर्सेज, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सपोज कीजिए, मैं सपोज अभी यहाँ पर बैठ के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आपने मुझसे पढ़ाई की है, मैंने जो क्वेश्चंस बताया, मैंने जो रिसोर्सेज बताया, उनसे आप कवर करें। फिर कोई एक बच्चा टेलीग्राम पे ऑल ऑफ द सडन आपको मैसेज करेगा और एक फोटोग्राफ भेजेगा और ये बोलेगा कि यार ये वाला क्वेश्चन ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करके दिखाओ।
विदाउट नोइंग एनीथिंग वो कौन है, ये क्वेश्चन कहाँ है, कैसे है, आप पता है क्या करेंगे, आप अपने हाथ में जो भी पढ़ाई चल रही है उसको छोड़कर अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएंगे, जो शायद आपसे ना हो, और अगर वो आपसे नहीं होगा तो धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा। होता ये जाएगा कि आपने अपना जो स्टडी शेड्यूल बनाया था, प्लान बनाया था, वो तो साइड में रह जाएगा और आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, ये कंसेप्ट तो हमारे टीचर ने हमें क्लास में पढ़ाया नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यू नीड टू मेक a boundary around you, physically also and mentally also, and do not allow any Tom, Dick and Harry to penetrate that boundary and affect you physically and mentally. Stay connected and disconnected. At times people say that social media is very bad. People do say that okay, goodbye to WhatsApp, goodbye to Instagram, I mean uninstall Instagram, examination में इतने दिन बचे, this that, एक सेकंड समझ लो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो इससे कनेक्टेड भी रहना है लेकिन डिसकनेक्टेड होकर कनेक्टेड रहना है। और वो कैसे किया जाएगा, तो आपको ना स्लॉट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, मोबाइल यूजेज स्लॉट्स, मे बी 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स इन द इवनिंग। बस मैं अपने पूरे दिन में अपने दिन को मैक्सिमम प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या करूँगा, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को बहुत ही लिमिटेड रखूँगा, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को। गाइस पता भी नहीं चलता है, काफ़ी बार एंटरटेनमेंट के नाम पर हमारे घंटों निकल जाते हैं। I mean, it just need one thumb to change a reel or a YouTube short, and by doing just, you actually end up wasting your lot of time. तो यार अब इन सारे फैक्टर्स को कैसे इंश्योर किया जाए, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 45 डे स्टडी स्ट्रैटेजी प्लान। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। 45 डेज का प्लानर आप लोगों के साथ शेयर किया, जहाँ पे आपको डेली 6 नॉन एकेडमिक टारगेट्स दिए गए हैं। आपको रोज़ 3 लीटर पानी पीना है, आपको 5 से 6 घंटे रोज़ सोना है, रोज़ आपको 20 मिनट्स की रनिंग करनी है। अब रनिंग मतलब कोई वॉकिंग करना चाहे, ब्रिस्क वॉक करना चाहे, योगा करना है, फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ का एक नारियल पानी पीना है, नारियल पानी नहीं पी सकते हो तो कोई जूस पी लो, गन्ने का जूस पी लो, कोई भी चीज़ है ज़रूर कीजिए। टेक डिटॉक्स करना है, मतलब दिन में ना एक 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसे निकलने चाहिए जब मैं मोबाइल लैपटॉप किसी गैजेट के पास नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे शरीर में क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है। टेक डिटॉक्स मुझे यहाँ पर करना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और छठवीं चीज़, ऊपर वाले की प्रार्थना करना है। दोस्तों ये जो शेड्यूलर है, ये जो हार्ड कॉपी है 45 डेज प्लानर की, ये आप लोगों को भी फ्री में मिल सकती है। हमने 2000 स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपीज डिस्पैच की है और आज से हमारा 45 डेज चैलेंज चालू होता है, जो आपके साथ मैं भी फॉलो करने वाला हूँ। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कल शाम को 7 बजे मैं इसी यूट्यूब चैनल पे अपनी पूरी टीम के साथ लाइव आया था, जहाँ पर ये चैनल हमने गेट सेट गो अनाउंस किया था। प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखिए। अभी मैं यहाँ पर इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि ये प्लानर जो है ये आपको ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर आप नोटिंग करेंगे हर रोज़ मैंने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक इज इंट्रोस्पेक्ट एंड असेस योर पोजीशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली रिपीटर्स के साथ ये ना पंगा हो जाता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट नेगेटिव आता है और तुरंत पढ़ाई चालू करो, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करो, असेसमेंट करो, ये देखो कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू डू योर स्वॉट एनालिसिस। दोस्त एक दिन लेट पढ़ाई चालू करी चलेगा, लेकिन आज का पूरा दिन ना इस चीज़ में देना है। अपने आप को समझो, अपनी स्टडीज़ के स्टेटस को समझो, हर एक सब्जेक्ट को समझो। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है इन डेप्थ एनालिसिस, खुद में झांक कर देखना। असेसमेंट करो, देखो मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। एडवांस्ड अकाउंटिंग का सिलेबस है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेरे वीक हैं। फिर मुझे उस पर से आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और फिर मेरे थ्रेट्स क्या है। तो यार मैं एक सिंपल सी चीज़ कह रहा हूँ, आज आपके पास 40 से ज़्यादा दिन अवेलेबल है, सो देर इज़ नो रीज़न फॉर यू गाइज टू रिग्रेट राइट नाउ। लेकिन फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास समय नहीं बचेगा और फिर सिर्फ एक चीज़ बचेगी और वो है रिग्रेट। तो अब ये आपको सोचना है कि आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू लिव द लाइफ ऑफ नो रिग्रेट्स और यू वॉन्ट टू लिव द लाइफ ऑफ रिग्रेट्स। इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। दोस्त आज का पूरा दिन बैठो, एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में एक एक घंटा लगाकर इंट्रोस्पेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो कि मुझे उस सब्जेक्ट में क्या आता है और क्या नहीं आता है, कौन सा चैप्टर मेरा अच्छा है, कौन सा चैप्टर मेरा कमज़ोर है, कौन से कंसेप्ट मैंने छोड़ दिए थे। छोड़ो कुछ भी मत, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे यही आ रहा हूँ, मस्ट कवर रिसोर्सेज। अब ये तो बात हो गई ओवरऑल, मस्ट कवर रिसोर्सेज। पहले अपने एजुकेटर का मटेरियल,
वो बेस मटेरियल होता है। अगर आपने मुझसे पढ़ाई की है, मुझसे क्लासेस ली है, तो ट्रिपल ए बुक जो है वॉल्यूम 1 2 3 बस 3 बार सॉल्व करने का, इतने सारे बच्चे इस बार ऑल इंडिया रैंक आए, वही बुक्स पढ़ के आए, वही मैं हूँ, वही मेरी बुक्स है, वही मेरी क्लासेस है। फ़र्क होता है आप लोगों के पढ़ने में। तो आपने जिस भी टीचर से क्लास ली है, उन टीचर की बुक्स जो है जिनसे आपने पहली बार पढ़ाई की है, वो आपका बेस मटेरियल है। फिर डोंट फॉरगेट आईसीआई स्टडी मटेरियल। वेल रियली स्पीकिंग मैक्सिमम टीचर्स जो है वो अपनी बुक में आईसीआई मटेरियल कवर करते हैं, लेकिन एक बार क्विक ओवरव्यू करना है, देखते जाना है। आईसीआई, पीवाईक्यू, आरटीपी एंड एमटीपी, यार एटलीस्ट पिछले 4 तो कर लेना, मतलब अभी का अटेम्प्ट मिलाकर पिछले 4 तो कर ही लेना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। और मॉडल टेस्ट पेपर्स, रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बीओएस नॉलेज पोर्टल पे आईसीएआई ने हर सब्जेक्ट के 8 से 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स लॉन्च किए हैं। ये मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं है, ये मॉडल टेस्ट पेपर्स है, मतलब आपके लिए एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हो विच यू हैव ऑलरेडी सॉल्व, केम अक्रॉस while solving RTP, MTPs, PYQs और स्टडी मटेरियल, नो प्रॉब्लम, जस्ट गो एंड सॉल्व दोज पेपर्स। इसका एक टारगेट बनाना है और MCQs के लिए अलग से टाइम हमें डेडिकेट करना पड़ेगा। एडवांस्ड अकाउंटिंग की अगर मैं डेडिकेटेड बात करूं तो डोंट बी सेलेक्टिव, डोंट लीव एनी टॉपिक। यार कुल मिलाकर 7 चैप्टर्स हैं और 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आस्क मी, सर मुझे ABC एनालिसिस दे दीजिए, सर ये चैप्टर नहीं किया तो चलेगा क्या? मे बी आपके काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आएंगे, मैंने जैसे कहा कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट कमेंट डाउन, ठीक है। मैं यार सिंपल सी चीज़ कहूँगा, आपको छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप पिछले 3 पेपर्स उठाकर उसका एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट इज कंपल्सरीली आस्किंग 1 क्वेश्चन ऑन एवरी सिंगल टॉपिक। ये चीज़ समझ लेना, तो आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रियली एम्फसिस ऑन दिस। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे पढ़ते हैं, चिंता मत करो, फिकर नॉट, मैं आपको जवाब दूंगा। यू मस्ट राइट और सॉल्व अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एंड नॉट जस्ट डू थियोरेटिकली। Now this is very important. Understanding accounting standard is one part and actually solving its question is another part. Okay, when it comes to practical problems, at times we don't face any problem. Maybe valuation of inventories ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ले लीजिए, या फिर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आ गए इस लेवल के, तो हम कर लेंगे। बट व्हाट इफ यू आर गिवन अ थियोरेटिकल क्वेश्चन? अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? सो आपको ये समझना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस को आपको लिखना है या सॉल्व करना है। अगर प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है तो सॉल्व करें, थियोरेटिकल है तो लिखें, और उसे सिर्फ थियोरेटिकली नहीं करना है। प्रैक्टिस इज अ की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा यू विल पुट योर सेल्फ टू द टेस्ट, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, चांसेस बढ़ेंगे। Quality prevails over quantity. At times I see students are messaging me on Instagram, on WhatsApp and over the comments over here that sir हमने 100 questions किए हैं, 200 questions किए हैं। Actually उससे क्या फ़र्क पड़ता है? What really matters is the quality. What is a question? A question is nothing but it is a bundle of the various concepts with some hypothetical examples, names, figures, story, grammar, etc. So what you need to see, you need to see the underneath concepts hidden in that question. वो क्वेश्चन में कौन से कंसेप्ट छुपे हैं, उन कंसेप्ट्स को आपको समझना है अच्छे से। तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन कह रहा हूँ, आई विल नॉट डिफेंड क्वांटिटी एट ऑल। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ, थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. Whenever you are studying something, you need to be conceptually very clear. That's why I always say C for costing and C for common sense. It's all the game of common sense. There's no framework in this subject. ऐसा कोई दायरा नहीं है, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, हर क्वेश्चन अलग फॉर्मेट से किया जा सकता है। आपको मैं कॉस्टिंग के लिए सजेस्ट करूंगा कि कुछ चैप्टर्स की ना फैमिलीज बनती है, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो अपने समय को बेहतर यूज़ करने के लिए उन फैमिलीज के हिसाब से करें। मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड्स और ABC को एक साथ करें, बैक टू बैक करें। कॉस्ट शीट, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग को एक साथ करें। सर्विस कॉस्टिंग, JPBP, प्रोसेस कॉस्टिंग को एक साथ करें। ये 3 फैमिलीज है। तो होगा ये कि इन तीनों को जब आप एक साथ पढ़ेंगे ना, तो एक लर्निंग कर्व एक्ट होगा और आपका टोटल टाइम रिक्वायर्ड जो है वो काफ़ी कम होगा। जस्ट रिमेंबर, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल बी परफेक्ट। मतलब वैसे तो मैं ये एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए भी कहूँगा, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए स्पेशली मैं ये चीज़ कहूँगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन मिलेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो अदर वे। Don't get distracted by solving questions from various sources. As I mentioned earlier,
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया के बुक्स के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, सीमा लंदन के बुक्स के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, फलाना एजुकेटर के लेके आ रहे हैं, डिगर एजुकेट, कोई नहीं। आखिरी के 40 दिन अपने को, अपने आप को और अपने टीचर को ट्रस्ट करो, दैट्स ऑल। आपके टीचर से जिससे भी आपने पढ़ा है उसने आपको बेस्ट पढ़ाया होगा, उसके मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करो, पास तो आराम से हो जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। आई मीन इस बार मेरा कॉस्टिंग का रिजल्ट वन ऑफ द हाईएस्ट था इन इंडिया में, 94 टॉपर था यार। कम ऑन, हर एक स्टूडेंट का एक ही कहना था, सर आपकी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 3 बुक्स हैं, ये तीनों बुक्स हमने 2 से 3 बार सॉल्व की एंड वी गॉट दी अमेजिंग स्कोर। तो वैसे ही आपने जिस भी टीचर से पढ़ाई की है वो आप अच्छे से कीजिएगा। Solve minimum 5 to 7 sectional test papers and 2 full syllabus papers for each subject. You have 40 days. तो एक स्टॉप ओवर पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू दोस क्वेश्चन, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, पढ़ाई के अलावा भी कोई काम ही नहीं होना चाहिए। एक दिन में मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए? वेल, अगर आप कोई भी एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट्स है, तीनों आपको डेली पढ़ना चाहिए। बट अगर आप बोथ द ग्रुप्स दे रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा 3 या 4 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ना चाहिए, नॉट मोर देन 4, नॉट लेस देन 3। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टेस्ट का एक टारगेट सेट कर लेना। अब थर्ड में से एग्जाम चालू रही, रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, मुझे 2 फुल सिलेबस टेस्ट करनी है, ठीक है। तो एक खुद का कैलेंडर बना लो। फिर 5 से 7 सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मतलब कुछ बंडल ऑफ चैप्टर्स के बंडल्स उस पर टेस्ट देना है। यहाँ पर मेरा रोल पिक्चर में आता है। अब मैं आप लोगों के लिए क्या क्या कर रहा हूँ अच्छे से देखिएगा। 45 डेज चैलेंजेस ऑन, हर रोज आपको टारगेट मिलेंगे कि अगले दिन आपको क्या करना है। आप चाहे तो खुद के टारगेट्स फॉलो करें, आप चाहे तो मेरे टारगेट्स फॉलो करें, मैं आपको टारगेट्स दूंगा। उसके साथ साथ आप लोगों का ये टेस्ट का शेड्यूल नोट कर लीजिएगा। ये देखिए पूरा टेस्ट का शेड्यूल यहाँ बना है। हर संडे सुबह 8 बजे कॉस्टिंग की और एडवांस्ड अकाउंटिंग की टेस्ट लगने वाली है। ये रहा सिलेबस, आप लोगों के सामने जूम कर देता हूँ। 23 मार्च मटेरियल कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, 30 मार्च ओवरहेड्स एबीसी कॉस्ट शीट, 6 अप्रैल सर्विस कॉस्टिंग जेपीबीपी। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 13 अप्रैल को प्रोसेस एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, 20 अप्रैल को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, और 27 अप्रैल को एमसीक्यूज, ओनली सिर्फ एमसीक्यू की एक टेस्ट। सिमिलरली अगर मैं यही डेट्स पे बात करूँ, एडवांस्ड अकाउंटिंग की पहला टेस्ट है संडे 23 को, कैश फ्लो एंड बायबैक, फिर अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर 2 टेस्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। अगर मैं मेरे पूरे प्लान की बात करूं, मैं बहुत अमेजिंग चीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लाइव यूट्यूब रिविजन्स लेने वाला हूं मैं। पिछले अटेम्प्ट में मैंने एडवांस्ड अकाउंटिंग की ली थी, इस अटेम्प्ट में मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की ले रहा हूँ। एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे, हर ट्यूसडे और फ्राइडे को सुबह 11 बजे, हर ट्यूसडे और फ्राइडे सुबह 11 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे। और मेरी जो रिवीजन स्ट्रेटजी है वो टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से है। तो जैसे कि अब मैं ट्यूसडे को रिवाइज करवाऊंगा मटेरियल कॉस्ट, फ्राइडे को रिवाइज कराऊंगा एम्प्लॉय कॉस्ट, ताकि संडे को आप इन दोनों पे टेस्ट दे सकें। सो दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अमेजिंग। रही बात एडवांस्ड अकाउंटिंग की, तो एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है दोस्त। 2 चीज़ें मैं यहाँ पे किया हूँ। पहली चीज़, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सीरीज़ का नाम है तास है तो आस है। तास, मेरे बच्चों ने, आप लोगों ने मुझे प्यारा नाम दिया, दी अंशुल अग्रवाल सर, तास, और आस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑन एवरी अल्टरनेटिव डे, आज, परसों, फिर उसके एक दिन बाद, हर रोज मैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज आपको करवाने वाला हूं शाम को 7 बजे। तो आज शाम को 7 बजे हम रिवाइज करेंगे AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ऐसी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी और ये सब कहाँ मिलेगा? ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक वर्चुअल लाइब्रेरी बना दी। दिस इज जस्ट द मैजिकल थिंग। ये एक सिंपल QR कोड आप स्कैन करें और ये QR कोड स्कैन करके आपको मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी मिलेगी, जहां पर मैंने आपके लिए गूगल ड्राइव फोल्डर बनाया। तो जो भी रिविजन्स मैं ले रहा हूं उसके नोट्स उस फोल्डर में मिलेंगे। RTP MTP PYQs मैंने डाल के रखे हैं। एक्सेस टू फ्री टेस्ट पेपर, जो मैंने आपको टेस्ट का शेड्यूल बताया, वो टेस्ट कहाँ पर होगी, टेस्ट पेपर्स कहाँ मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट है। अब सर एडवांस्ड अकाउंटिंग का क्या? आपने कहा कॉस्टिंग आप लाइव रिवाइज कराओगे, एडवांस्ड अकाउंटिंग का क्या? बेटा जी एक बार आप ये खोल कर देखिएगा सीरीज, आपको सारी चीज़ें यहाँ से पता चलेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये रही प्लेलिस्ट। अमालगमेशन की, ये रही प्लेलिस्ट। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ब्रांच अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड, मतलब हर एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर यहां पर कवर हुआ है। एवरी सिंगल टॉपिक इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। इंडिया की पहली फ्री वर्चुअल लाइब्रेरी में आप लोगों के लिए लेके आऊं। सिंपली एक चीज करनी है दोस्त, बस ये QR कोड को स्कैन करना है।
एक बार ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया, आप सीधा पहुंचोगे मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी में, जाइए और फायदा उठाइए। और अगर आपके कोई भी सजेशन है जिससे मैं इस वर्चुअल लाइब्रेरी को और भी बेहतर बना सकूं, तो प्लीज आप यहां पर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और लास्ट टिप ऑफ एडवाइस बिफोर आई वाइंड अप दिस सेशन, एक ही चीज कहना चाहूंगा, प्लीज मैनिफेस्ट योर सक्सेस। अपनी सक्सेस के बारे में सोचो, अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करो। और वो कैसे करेंगे? कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा मैसेज करेगा, आई प्लेज आई विल पास। आई रिपीट, क्या कमेंट करेगा? आई प्लेज आई विल पास, हैशटैग TAAS तास। आई प्लेज आई विल पास, हैशटैग तास। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट कीजिएगा। आई प्लेज आई विल पास, हैशटैग तास। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा।